देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पे पिक्चर लगी हुई है द ग्लोबल गोल्स की पिक्चर लगी हुई है। ग्लोबल गोल्स का मतलब क्या है? ग्लोबल गोल्स हमारे विश्व स्तरीय गोल्स होते हैं जो हमारे पूरे पृथ्वी से जुड़े हुए अर्थ से जुड़े हुए गोल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। मैं गार्गी गुप्ता जीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। ये यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड एक टॉपिक है, मिलेनियम विकास तथा संपोषणीय विकास के लक्ष्य, जिसे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य भी कहा जाता है। तो आज इनको पढ़ते हैं। देखिए, मिलेनियम विकास तथा संपोषणीय विकास लक्ष्य है क्या? वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुई सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में विकास संबंधी 8 उद्देश्यों को स्वीकार किया गया, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs के नाम से जाना जाता है। यहाँ उद्देश्यों ने वर्ष 2000 से 2015 तक के देशों के लिए उनकी राष्ट्रीय विकास रणनीति का अनुसरण करने का आलेख तैयार किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 189 सदस्य राष्ट्रों और 22 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किया था। वो लक्ष्य ये है जो इसमें पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। इन लक्ष्यों का निर्धारण किया था। इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये कितने लक्ष्य हैं? ये 8 लक्ष्य जो हैं वो निर्धारित किए गए थे वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये सारे लक्ष्य हैं। इसकी पिक्चर आप ले सकते हैं चाहें तो। ये सारे लक्ष्य इसमें सम्मिलित हैं। पहला लक्ष्य है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, एंडिंग हंगर एंड पॉवर्टी। कब तक? 2015 तक। देखिए, सारे लक्ष्य जो हैं 2015 तक के लक्ष्य थे, लेकिन ये हर जगह की बात की गई तो यहाँ 2030 इसका गोल रख दिया गया था। ठीक है, तो ये है भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य है, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य इसमें है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा से संबंधित लक्ष्य। इसमें क्या है कि पूरे विश्व में जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सभी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण की बात इसमें कही गई। जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात इसमें की गई। जो हमारा फोर्थ गोल है वो शिशु मृत्यु दर को घटाना है। ठीक है, देखिए, इसमें कहा गया है कि विश्व में 17,000 बच्चे फीवर से मर जाते हैं। 6 मिलियन चाइल्ड जो है वो अन्य बीमारियों से या किसी भी कारण से मर जाते हैं। तो इस मृत्यु दर को घटाना, बहुत सारे बच्चे जो हैं माता के गर्भ में ही मर जाते हैं, तो इस मृत्यु दर को घटाना, शिशु मृत्यु दर को घटाना इनका चौथा उद्देश्य था या चौथा गोल था। 5वां सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था, क्योंकि 1990 से पहले 45% के करीब माता मतलब खराब स्वास्थ्य के कारण मृत्यु को प्राप्त होती थी। छठा लक्ष्य है HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। 7वें लक्ष्य के अंतर्गत पर्यावरण की सततता को रखा गया है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित विशेष कार्यों को किया जाएगा। पर्यावरण से रिलेटेड जो है बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। पेड़ लगाने आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। 8वां लक्ष्य है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, यानी ये जितने भी गोल है या ग्लोबल गोल्स जो थे उनकी पार्टनरशिप डेवलपमेंट करना विश्व के विकास के लिए, जैसे एड्स है या बच्चों के लिए जो गोल रखा गया, और बाकी के जितने भी गोल थे उनको पूरा करने के लिए वैश्विक विकास को डेवलप करना काम था इसका। देखिए, भारत ने इन सभी लक्ष्यों में से HIV, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर दिया है, जबकि अन्य लक्ष्यों में भारत अभी पीछे है।
अब है सतत विकास के लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य कौन से? 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर विचार किया। ठीक है, जनवरी 2016 में 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए। मतलब 17 गोल्स इसमें अस्तित्व में आए जो कि 2030 तक के लिए मान्य हैं। एसडीजी को लागू करने के लिए कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव की काफी संभावना है। इसमें 17 लक्ष्य हैं 169 उद्देश्यों के साथ। इसको निरंतर, समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सभी के लिए अधिक अवसर सृजित करने, असमानता कम करने और रहन सहन के मूलभूत स्तर में सुधार, समान सामाजिक विकास का से 2 बार लिखा गया को बढ़ावा और समावेशन, प्राकृतिक संसाधनों और प्रणाली की समेकित और निरंतर प्रबंध को बढ़ावा देना चाहता है। और इसमें कितने देश शामिल थे? कितने देश इसमें शामिल हैं? अगस्त 2015 में इसमें 193 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया लक्ष्य में। देखिए, ये हैं सारे 17 गोल्स जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विश्व भर से गरीबी के सभी रूपों को समाप्ति करना, चाहे गरीबी किसी रूप में हो, चाहे वो आय व्यय से संबंधित हो या घर, रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित गरीबी हो, किसी भी प्रकार की गरीबी जो है विश्व से उसके सभी रूपों को समाप्त करना एसडीजी का पहला लक्ष्य है। सेकंड है इसमें भूख की समाप्ति, यानी जीरो हंगर की बात इन्होंने कही, एंड हंगर की बात इन्होंने कही, प्रमोट फूड सिक्योरिटी की बात की, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की इन्होंने इसमें बात कही है। जीरो हंगर को इन्होंने यहाँ पर बढ़ावा दिया है। थर्ड गोल में सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन एंड हेल्दी लिविंग अमंग पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, सभी आयु के लोगों के लिए ये बात की गई है, स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित। फोर्थ गोल में समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही है इसमें, यानी सभी के लिए समान अवसर शिक्षा के होने चाहिए और शिक्षा में न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए, यानी सबको उसी हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिए जिसका कि वो अधिकारी। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने की भी बात इसमें कही गई है, यानी गर्ल्स को अचीव करने के लिए empowering of women and girls while achieving gender equality। ठीक है, इसमें बात की गई है, यानी लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट जो है 6ठे नंबर पे जो गोल रखा गया है एसडीजी में, उसमें है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध का सुनिश्चित करना, यानी क्लीन वाटर सैनिटेशन की व्यवस्था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की व्यवस्था की जाए। एसडीजी के 7वें लक्ष्य के अंतर्गत सस्ती और विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा जो है वो सुनिश्चित करना है हर व्यक्ति की पहुंच तक। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। एसडीजी का 8th लक्ष्य है, 8th गोल जो है, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास और पूर्ण उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना है, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात यहाँ की गई है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 9 के अंतर्गत लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण की बात की गई है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसमें कही गई है। 10वां लक्ष्य बताता है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। ठीक है, रेड्यूस इनइक्वालिटीज, जहां भी किसी भी देश के भीतर या बीच में असमानता है या एक दूसरे को समान रूप से नहीं देखते हैं, तो वहां पर असमानता को कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। जो एसडीजी का 11वां लक्ष्य है उसमें कहा गया है
सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देखिए पिक्चर के थ्रू मैं इस चीज को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये मेरे स्लाइड्स देखने में अच्छे लग रहे हैं तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इसको देख लें। ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट में पिछले कई सालों से लगातार इसका एक ना एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है, इसलिए मैंने इसकी अलग से पूरी वीडियो बनाई है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसके पिक्चर्स जो हैं इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको आसानी से ये जो है पिक्चर्स के थ्रू जो सारे गोल्स हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए इसमें स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने की बात की गई है। कौन से वाले में? लक्ष्य 12 के अंतर्गत। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, ये बात की गई है इसमें। जो 13वां लक्ष्य है उसमें जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यान्वयन करने की बात की गई है, तत्काल कार्यवाही करने की बात की गई है। यहाँ जो है ये रह गया है थोड़ा सा, टेक इमीडिएट एक्शन टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी इससे जो प्रभावित होते हैं लोग, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ये सारी जो आपदाएं हैं इनसे निपटने के लिए जो है तत्काल व्यवस्था की जाए, ऐसा जो है एक लक्ष्य या गोल यहाँ पर रखा गया। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तत्काल इमीडिएट एक्शन लिए जाएं। नेक्स्ट जो एसडीजी का गोल है 14, इसमें स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, सागरीय और सागरीय संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करने की बात की गई है। यानी सागर से जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं हमें, जैसे नमक है और जो भी खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं सागर से, या जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं महासागरों से और सागरों से संसाधन जो मिलते हैं उनको जो है संरक्षण उनका किया जाए और उनका उपयोग किया जाए। लाइव ब्लू वाटर, जो ये जो एनिमल्स भी हमें मिलते हैं उनका संरक्षण किया जाए, जैसे फिशेस हैं या जो भी अंडर वाटर और एनिमल्स हैं उनकी रक्षा की जाए, उनका संरक्षण किया जाए। सतत विकास लक्ष्य का 15वां गोल जो है वो है उपयोग को बढ़ावा देना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना और स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली सुरक्षित, जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। जंगलों में जो नुकसान हो रहा है, जैसे कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है या फिर कटाव होता है जंगलों का, भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि कहीं खराब हो, जो भूमि को वन कटाव के कारण जो भूमि वेस्ट हो रही है उन सब चीजों का संरक्षण करना है, उनके नुकसान को रोकने का प्रयास करना भी इसमें 15वें लक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो सतत विकास का 16वां लक्ष्य है, उसमें शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये इसमें बात की गई है कि सभी स्तरों पर प्रभावी उत्तरदायी बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। और ये लास्ट लक्ष्य जो है, इसका लास्ट गोल जो है 17 नंबर का, इसमें वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यान्वयन और साधनों को शक्तिशाली बनाना है। इसमें क्या बात की गई है? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी सभी गोल्स के लिए सबकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए, सभी राष्ट्रों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। एसडीजी में विकास के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण को समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सबका साथ, सबका विकास करना इसकी मूल भावना है, और गरीबी का उन्मूलन, विश्व में गरीबी का उन्मूलन और समृद्धि को देना है। इसमें सर्वाधिक उद्देश्य वातावरण से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा उद्देश्य जो है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। राष्ट्रीय संकेतक ढांचा, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रकृति के बारे में परिणाम आधारित जानकारी देने में सहायता करेगा। कौन सहायता करेगा? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। भारत में सांख्यिकी विद तथा सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन
के सचिव इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे। देखिए अब जो है इसको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से और देखते हैं। देखिए ये जो एसडीजी का पिरामिड है इसके थ्रू देखते हैं। इसमें जो नंबर 1 से लेके 10 तक के जो गोल्स हैं उनको रखा गया है पीपल के, यानी लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल हैं ये। और उसके बाद 11 से लेके 15 तक वाला गोल जो है वो इकोलॉजिकल है, पारिस्थितिकी से संबंधित है। और 16 और 17 नंबर का गोल जो है वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक रूप से जो है वो संबंधित है। तो ये अगर हम इस पिरामिड को याद कर लेते हैं तब भी हम गोल्स को आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा गोल किस श्रेणी में आता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले 10, फिर 5 और उसके बाद 2। तो ये पिरामिड इसका तैयार हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।